तो व्यवस्था नागा साधु अपने जत्थे की बनाते हुए चल रहे हैं। बड़ी तेज़ी से अब स्नान स्थल की तरफ बढ़ते हुए ये नागा साधु आपको दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह से ही बहुत तेज़ी से स्नान शुरू हो गया था और स्नान सतत जारी है। इस स्नान के दौरान हम श्रद्धालुओं को भी देख पा रहे हैं और साथ ही साथ नागा साधुओं के कई जत्थे हमने देखे, जिनमें सबसे बड़ा जत्था इस वक्त आप देख रहे हैं जो अब स्नान के लिए प्रवेश कर रहा है। आप ध्वजाओं को भी देखते हैं, आपने बड़ी बड़ी ध्वजाएं देखी। जब भी आप देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ ये अखाड़ा निकल रहा है और साथ में अपनी बड़ी ध्वजा लेकर निकल रहे हैं। ये जो बड़ी ध्वजा साथ में आप देखते हैं अखाड़ों के, इनका बड़ा विशेष महत्व है। कार्तिकेय को मयूर ध्वज और गणेश को कुंभ ध्वज कहा गया है। झंडा गाड़ना हिंदी का एक लोकप्रिय मुहावरा है। झंडा गाड़ना या ध्वज गाड़ना भारतीय परंपरा में किसी यज्ञ की सफलता का द्योतक है। पुरातन भारत में प्रत्येक राजभवन, शिविर और स्कंदावार में तो ध्वज सदा फहरते ही रहते थे। देव मंदिर, मंडप और सामान्य घर पर भी प्राय ध्वजा आपको दिखाई देती थी। ध्वज विहीन ये कभी नहीं होते थे। कुंभ मेले के दौरान प्रत्येक तीर्थ पुरोहित, पंडे अपने यजमानों द्वारा सरलता से पहचाने जाने के उद्देश्य से अलग अलग ध्वजाएँ गाड़ा करते थे। झंडों से उनकी पहचान आसानी से हो जाया करती। तो ये ध्वजा का बहुत महत्व है। आज भी मैं कुंभ में, ये देखिए आप ध्वजा, जब मैं ध्वजा की बात कर रहा हूँ तो आप ऐसी एक ध्वजा को देख पाए जी। और इन जो साधुओं का हम आगमन देख रहे हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा यमुना सरस्वती ने मूर्ति स्वरूप में विद्यमान हो गई हैं। ये जो हमारे नागा सन्यासी भस्म लपेटे हुए हैं, वे श्वेत नदह शोणो गंगा, वो गंगा के प्रतीक हैं। और जो हमारे जो तपन सूर्यपुत्री यमुना के प्रतीक हमारे साधु, और जो सन्यासी जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह लाल रंग भगवान माँ सरस्वती के प्रतीक हैं। तो ये है नदह शोणो गंगा तपन तनयेति ध्रुव ममो त्रयाणाम तीर्थानाम उपनयसी संभेद मनघम। ये सन्यासियों का त्रिवेणी का, ये हमारे सन्यासियों की त्रिवेणी जो गंगा यमुना सरस्वती का रूप धारण करके ये धारा बह रही है, अद्भुत है। इनके दर्शन मात्र से हमारे पाप भूल जाते हैं। और क्या कहें हम कि जब ये जो सरस्वती का जो स्वरूप वह विराजमान कहाँ है। मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजंती त्वाम धन्याः कतिचन चिदानंद लहरी। ये आनंद लहरी, चिदानंद लहरी के माने आनंद स्वरूप, वह पर ब्रह्म के आनंद में यह धारा बह रही है। वह चिदानंद लहरी कहाँ विराजमान है? सुधा धारा सारे जहाँ मणिद्वीपे समुद्र, इसका समुद्र है, अमृत के समुद्र है। और चिंतामणि का गृह है, यानी चिंतामणि के ईंटों से बने हुए गृह में वह भगवान शिव जहाँ चबूतरा है, उस पर परम शिव चादर बिछी हुई है और उस पर वह विराजमान माँ सरस्वती सबसे ऊपर भगवान परम शिव के अंक में जहाँ विराजमान है, वह अमृत कुंभ है। वहाँ से अमृत छलकता है। तो वह ज्ञान की गंगा माँ सरस्वती का वह स्वरूप, वह सरस्वती, वह जो परम आनंद लहरी है, वह कितने रूपों में विराजमान होती है। उसका प्रथम स्वरूप तनीयांसम पांसुम तव चरण पंकेरुह भवं विरिंचि संचिन्मन विरचयति लोकान विकलम वहत्तेनम शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां। तो ये भगवती भगवान, अब यहाँ माँ सरस्वती ब्रह्मा की प्रेयसी, ब्रह्मा केवल सृष्टि अकेले नहीं कर सकते। वह शक्ति के प्रतीक माँ सरस्वती, जब उनके साथ शक्ति होती है तो वह संपूर्ण लोक की रचना करते हैं।
और वही विष्णु जब शक्ति के साथ होते हैं तो पालन करते हैं, और भगवान शंकर उसके सबको अपने में समेट लेते हैं। तो यह स्वरूप हमारी वह आनंद लहरी का स्वरूप किस तरह से एक ही तत्व अनेक रूपों में विराजमान होता चला जाता है। ये है हमारे सन्यासियों का, और यह मेला हमारे संतों का, तीनों लोकों का, पंच महाभूतों का सम्मिलन है। यह नदियों का, तीर्थों का सम्मिलन है। इसीलिए तो प्रयाग की धरती सनातन है। यहाँ यह यज्ञ भूमि है। यहाँ प्रयाग की धरती पर यज्ञ ही होता रहा है। तो इसका यही महत्व है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर अति उत्साह के साथ नागा सन्यासी बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान में डुबकी लगाने को आतुर। भगवान शंकर इनके आराध्य देव हैं, और एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विवाह करने गए तो ये नागा सन्यासी अपने तपस्या में लीन थे, और जब इन्हें पता चला कि उस विवाह के दर्शन का सुख, उस विवाह के दर्शन का अमृतत्व इन्हें नहीं मिल पाया है, तो उसके बाद ये रोते हुए उस मार्ग पर गए जहां भगवान शंकर माँ पर पार्वती को वापस लेकर लौट रहे थे। और फिर भगवान शंकर ने इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि एक भव्य शिव बारात फिर निकलेगी, और वो स्वयं यानी महादेव स्वयं उसमें शामिल होंगे। और ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के अवसर पर जब नागा सन्यासी अखाड़ों के साथ पेशवाई यानी शाही सवारी में राजसी ठाट बाट वैभव के साथ संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो शिव बारात होती है, और उसमें महादेव स्वयं इनके साथ आते हैं और वो गंगा स्नान करते हैं। ये नागा सन्यासी भारत के अमूल्य धरोहर हैं। ये भारत के वो सांस्कृतिक अध्याय के परिचायक हैं जिनको जानने समझने दुनिया भर में लोग उत्साहित रहते हैं। हम सब जानते हैं कि महाकुंभ में ही इनके दर्शन होते हैं, और महाकुंभ के अवसर पर ही हम इनसे परिचित होते हैं। वो कर्म से हठी और धर्म के रक्षक हैं। वो दिखने में रहस्यमयी और मन से साधु हैं। वो संस्कृति की आन और सभ्यता के पहरेदार हैं। खून में उनके जुनून और दिल में देश हैं। वो कोई और नहीं, सनातन धर्म के कमांडो हैं। किताबों में भले ही नागा सन्यास के योद्धा के रूप में जिक्र कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार हो जाती हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान लेकर धर्म की रक्षा की है। इस समय पवित्र जल में अपने निशान को सर पर उठाए ये दिखाता है कि भारत अपने आराध्य, अपने अभिभावक के लिए कितना समर्पित है, कितना आदर है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस अखाड़े में कई विदेशी सन्यासी भी हैं। अतिथि देवो भवः की परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने वाला भारत कुंभ में अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का भव्य परिचय देता नजर आ रहा है। छत्र हैं, चवर हैं, त्रिशूल हैं, तलवार हैं, और ये उत्साह। पहले सुबह का समय है प्रयागराज में, 6:45 बजे का समय हो रहा है। ठंड का मौसम है, और उसके बावजूद इस गर्मजोशी के साथ महाकुंभ में अमृतत्व की खोज के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। अपने आप में ये बेहद अलौकिक दृश्य। इन दृश्यों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही पड़ जाता है। शब्द अपने अर्थ खो देते हैं इन दृश्यों के आगे। दुनिया भर के लोग इन दृश्यों को अपने अपने कैमरे के जरिए
कैप्चर करना चाहते हैं, लंबे समय तक याद बनाए रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं एक सन्यासी के सर पर कबूतर है, कबूतर जो प्रेम का संदेश देता है, कबूतर जो शांति का संदेश देता है। और दूसरी तरफ महादेव की आराधना है। गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाते हुए अपने आराध्य को स्मरण करते ये सन्यासी विश्व कल्याण की मनोकामना करते हैं, समाज में सामाजिक सौहार्द कायम करने की कामना करते हैं, सभी गृहस्थों के जीवन में सुख संतोष कायम रहे उसकी कामना करते हैं। महाकुंभ अपने आप में आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उचित प्रबंधन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि करोड़ों की तादाद में जब लोग एक शहर में उपस्थित हो जाएं तो उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये तभी संभव है जब आप आत्म अनुशासित हैं। प्रयाग के इस महाकुंभ के बारे में कहा जाए तो इसके 3 आयाम नजर आते हैं। एक धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, दूसरा ये वैज्ञानिक सटीकता का प्रतीक है और तीसरा ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। और तीनों मेल ये पवित्र संगम पर नजर आ रहा है। धार्मिक श्रद्धा का प्रमाण ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है जहां तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। और हमने देखा कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो अमृत स्नान हुआ, जो अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन हुआ, और देखिए एक पिता अपने बच्चे को, एक सन्यासी भावी पीढ़ी को जब अपने कंधे पर उठाकर अमृतत्व की खोज के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाता है तो ये भी बताता है